हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगेन है हम एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम बीएमएस का कंपलसरी सब्जेक्ट 8 डिस्कस करेंगे जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसमें हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यूट्यूब रिकमेंडेशन एंड बुक्स जौन से आपको रेफर करनी है। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन ओपन कर रही हूँ, आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको। आई होप इट इज विजिबल टू यू नाउ। ठीक है, बस मैंने ओपन कर लिया है। 8th कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस ये है: यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, फोर्थ यूनिट में, 4 यूनिट में आपका पूरा का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है। नाउ हम अब पीवाईक्यू ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि एनईपी के अकॉर्डिंग नहीं है बट सीबीसीएस और एलओसी सीएफ के अकॉर्डिंग है, तो इनको हम रेफर कर सकते हैं कि किस कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है एंड कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा इजी हो जाए क्वेश्चंस के आइडिया लगाने में। तो ये लास्ट ईयर का पीवाईक्यू था। 3 आवर्स की ड्यूरेशन है, 75 मार्क्स इसके हैं ये पेपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे तो व्हाट इज द शेप ऑफ एलएम कर्व इफ डिमांड फॉर अ मनी डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया है एलएम कर्व पे। ठीक है, एलएम कर्व आप इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एलएम कर्व, एलएम कर्व कहाँ पे है टॉपिक, एलएम से रिलेटेड तो मुझे यहाँ चीजें दिख रही हैं। तो आई गेस ये यूनिट नंबर 2 से पूछा गया है। ओके, सो यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखते हैं। सपोज गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज बाय 10 यूनिट्स, दिस इंक्रीज इन financed by a 10 unit increase in taxes, what will happen to equilibrium income as a result of these two policies? MPC यहाँ पे इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा है ना, एमपीसी आपको गिवन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम पूछा है। इक्विलिब्रियम आपका आपका आई गेस यूनिट नंबर 2 में है। सो यूनिट नंबर 2 से ये रहा आपका मार्केट इक्विलिब्रियम, यहीं पे आपको इक्विलिब्रियम पढ़ने को मिलेगा। सो यूनिट नंबर 2 से ये क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाई इज बीओपी अकाउंट ऑलवेज इन बैलेंस? बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये क्वेश्चन है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है ये। व्हाई डज लिक्विडिटी ट्रैप सेट इन डिप्रेशन प्रॉन इकोनॉमिक्स? लिक्विडिटी ट्रैप डिप्रेशन के बारे में पूछा है यहाँ पे। तो मोस्ट प्रोबेबली यूनिट 2 से होगा ये। ठीक है, तो टॉपिक आप लिख लीजिए। टॉपिक के अकॉर्डिंग जब आप सर्च करेंगे अपनी बुक पे भी तो भी आपको मिल जाएंगे, कंट्रोल F करके आप पीडीएफ से वो सर्च कर लीजिए टॉपिक। ठीक है, बिकॉज इसके बाद ई पार्ट देखेंगे तो व्हाट वर 3 मेन इफेक्ट्स ऑफ पैंडेमिक कोविड 19 ऑन इंडिया? सो ये तो एक क्वेश्चन है जो आप खुद भी लिख सकते हैं। मेन इफेक्ट आपको बताने हैं पैंडेमिक कोविड 19 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो ड्राइव आईएस कर्व एंड एक्सप्लेन द पॉइंट्स दैट लाई द अबव एंड बिलो इट, व्हाट लीड्स टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ आईएस कर्व। आपको आईएस कर्व के बारे में पूछा है। आईएस कर्व जो है आपका यूनिट नंबर 2 में है। ठीक है, तो आईएस कर्व आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद आपको एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज स्मॉलर इम्पैक्ट ऑन आउटपुट व्हेन द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिपेंड यूजिंग आईएस एलएम कर्व के बारे में आपको इस एलएम कर्व के बारे में, तो ये भी यूनिट नंबर 2 से ये क्वेश्चन है। राइट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। हाउ कैन ए पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी शॉक इम्पैक्ट द इकोनॉमिक सिस्टम वर्किंग ऑन द लाइंस ऑफ इकोनॉमिक्स? तो यहाँ पे आपको क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा है। ठीक है, तो क्लासिकल इकोनॉमिक आपको क्लासिक थ्योरी ऑफ इनकम यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली या तो आपको यूनिट 1 से मिलेगा या तो यूनिट 2 से मिलेगा ये टॉपिक। राइट, तो इन दोनों में से ही आपको ये क्वेश्चन आया है। राइट, बी देखोगे तो अंडर द परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रोथ, फ्लेक्सिबल चेंज रेट सिस्टम, फिक्स चेंज रेट सिस्टम, डिस्कस द डायग्राम। फ्लेक्सिबल चेंज रेट सिस्टम एंड फिक्स चेंज रेट, ये यूनिट नंबर 4 से है ये क्वेश्चन। ठीक है,
इसके बाद देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन, डिस्कस। नो ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड ऑफ पूछा गया है। ट्रेड ऑफ जो है तो मोस्ट प्रोबेबली आई गेस यूनिट नंबर 4 से है ट्रेड ऑफ। ठीक है, तो ये टॉपिक आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। सो नाउ ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, आइदर यूनिट नंबर 2 से होगा या तो यूनिट नंबर 4 से होगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ मिलियंस, थ्योरी ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इफेक्टिवनेस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ पे ना अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा रिलेटेड है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों ही एक ही यूनिट से हैं ये क्वेश्चंस। तो जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात है वहां से ये दोनों क्वेश्चंस आए हैं उठ के। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली या तो यूनिट नंबर 2 से या तो यूनिट नंबर 4 से, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। आपको शॉर्ट नोट लिखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ बीपी कर्व लिख लीजिए, या फिर फ्लेक्सिबल चेंज रेट को एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर न्यूट्रलिटी ऑफ मनी इन क्लासिकल सिस्टम लिख लीजिए, एजम्पशन ऑफ क्लासिकल मॉडर्न, या फिर स्पेक्युलेटिव एंड डिमांड फॉर अ मनी। ठीक है, तो जहां तक पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग समझ में आया कि यूनिट 2 एंड यूनिट 4 आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जानी चाहिए। इसके बाद फिर यूनिट 3 एंड यूनिट वन से बहुत ही कम क्वेश्चंस देखने को मिले आई गेस। सो ये तीन यूनिट तो आपको छोड़ के नहीं जानी चाहिए, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 1। तो ये आपकी पूरी की पूरी हिराकी है जो आपको फॉलो करनी है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप सर्च करेंगे चैनल्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ना आपका आई गेस 12th क्लास का सब्जेक्ट भी है, तो आप उसमें से टॉपिक रेफर कर सकते हो। संदीप गर्ग की जो बुक है एंड एसओएल की बुक इज इनफ। ठीक है, ये दो बुक आप रेफर कर सकते हो। इसके बाद जो चैनल्स हम देखेंगे, तो ये चैनल है जो आप इसमें कंसिडर करके चल सकते हैं। प्रथम सिंह इन सर का नाम है। इन्होंने सारा का सारा सिलेबस को कवर अप किया है, बहुत ही अच्छे से इन्होंने समझाया है, तो इनका चैनल आप रेफर करके चल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे और भी चैनल्स हैं। एक ये चैनल है जो मैं रिकमेंड करूंगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बहुत ही शॉर्ट में जो प्रैक्टिकल है ना टॉपिक्स, बहुत ही अच्छे इन्होंने एक्सप्लेन करे हैं, तो ये आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ यसीर खान की जो प्लेलिस्ट है यहाँ से भी आप टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हो। बाकी आप एज पर दी टॉपिक वाइज चलिए। ठीक है, जैसे मुझे पढ़ना है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो जस्ट मैं उसको यहाँ से कॉपी करूंगी, पेस्ट करूंगी यूट्यूब पे एंड पढ़ना करूंगी स्टार्ट एज पर दी बुक में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करके उसको एंड अप करेंगे। ठीक है, सो ये चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम्स। बाकी अगर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं तो दैट्स अप टू यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।